सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। इस दिन के लिए प्रभु यीशु, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु धन्यवाद प्रभु तेरे अद्भुत योजना के लिए जो क्रूस पर आपने किए। हम पापियों से प्रेम किया, हमारे अपराधों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन जी उठे। तो हमेशा के लिए जिंदा है और हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हो पिता। इसलिए प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन को ढलने में मदद करना तेरी आत्मा के द्वारा धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है कैसे यीशु के प्रेम में बने रहेंगे, कैसे हम लोग यीशु के प्रेम में बने रहेंगे। बनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। कोई इंसान कुछ बनता है तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो डॉक्टर बनता है तो उसे बहुत सारी पढ़ाई करना पड़ता है। कोई भी संसारिक दुनिया में हम देखते हैं कि लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बनने के लिए। तो आज परमेश्वर जो हम लोगों से प्रेम किया, हम पापी लोगों से, और वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, वो कैसा प्रेम था? वो निस्वार्थ प्रेम था। और उसी प्रेम के बारे में हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे, कैसे यीशु के प्रेम में बने रहेंगे। यूहन्ना 15:9-10 वचन में यीशु मसीह हम लोगों से प्रेम किया। ये वचन में इस प्रकार कहता, पिता ने यीशु से प्रेम किया, यीशु पिता से प्रेम किया और हम लोगों से यीशु प्रेम किया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये वर्तमान है, अद्भुत है। ये सिंपल है बात कि परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रेम किया, यीशु मसीह परमेश्वर से प्रेम किया, वही प्रेम से यीशु मसीह हम लोगों से प्रेम किया। आज हमको कहता कि हम उससे कैसा प्रेम करें। अगर हम यीशु के साथ हमारा रिश्ता कैसा, कोई बोलता पिता के जैसा, कोई बोलता दोस्त की जैसा, कोई बोलता उद्धारकर्ता की जैसा, पर आपकी व्यक्तिगत रूप से कैसा आपका संबंध है? सारी चीजें अच्छा है, पर मैं यही सोच रहा था कि यीशु मेरा व्यक्तिगत है मेरे साथ, और उसका प्रेम, और वो मुझे प्रेम करता और उसके प्रेम में मुझे बने रहने के लिए मुझे आज्ञा देता, आज्ञा पालन करने के लिए कहता। परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम के दायरे बने रहने के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होती है। जब हम परमेश्वर के प्रेम के दायरे में बने रहेंगे तभी हमारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। प्रेम से हम बहुत सारी चीज़ों को जीत सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ों से रिश्ते टूटते हैं, दिल टूटता है, मन बेचैनी होता है, लोग नाराज होते हैं, कड़वाहट पैदा होता है। पर प्रेम इन सब चीजों को जोड़ के रखता है। प्रेम एक ऐसा चीज है, जब हम यीशु के प्रेम के सीमा में बने रहते हैं तो हमारी वचन के प्रति विश्वासयोग्य होता है, विश्वासयोग्यता, आज्ञाकारिता में बने रहना भी होता है। जब हम आज्ञाकारी बनेंगे तो वचन पर विश्वासयोग्यता हमारे जीवन में आता है। यहूदा का किताब 21 वचन में, यहूदा का 21 वचन में कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं प्रेम में बने नहीं रहता हूं तो मैं चीजों को जोड़ के रख नहीं सकता हूं। परमेश्वर की प्रेम ही है जो खोए हुओं को ढूंढता है, पापियों को माफ करता है, बीमारियों के पास जाता है, भूखे प्यासे या अनाथ लोगों के प्रति प्रेम करता है। ये प्रेम ही है जो सब कुछ करता है। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने की जरूरत है।
और उसके साथ साथ अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहें। अगर प्रेम नहीं करेंगे तो हम कोई चीज को जोड़ नहीं रखेंगे। अगर हम प्रेम करते हैं तो खुशियां, शांति, ये सारी चीजें हमारे अंदर दिखेगा। अगर हम क्रोध होते हैं तो प्रेम नहीं हो सकता। अगर हम क्रोध के साथ कोई काम करते हैं तो प्रेम नहीं हो सकता। और क्रोध में चीजें बिखरता है, टूटता है और दूर होता है, अलगाव आता है। पर प्रेम में सारी चीजें जुड़े रहते हैं। और दया जो चीज है, प्रेम किया फिर दया किया। एक ध्यान रखिए, जब हम यीशु के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे तो दया ही है न्याय पर विजय लाता है। दया एक चीज है, प्रेम एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर की, आपकी जो दूसरों के प्रति जो रिश्ता है, उस रिश्ते को दया और करुणा से प्रेम अगुवाई करता, ताकि उस प्रकार से आप निभा सके। दया, करुणा, दयावान बनो, परमेश्वर का वचन कहता। जितना आप दयावान बनोगे उतना परमेश्वर कहता कि वो इंसान परमेश्वर के स्वभाव और भावनाओं में बढ़ता है। दूसरी एक बात है, मेरे प्रेम में बने रहो। विश्वासी को चाहिए कि वह यीशु के प्रेम के वातावरण में बने रहे, हमेशा उसकी आज्ञाओं का पालन करके हम उसके प्रेम में बने रह सकते हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन करके हम उसके प्रेम में बने रह सकते हैं। बाइबल जब पढ़ते हैं आप, नया नियम अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बहुत सारे ऐसे आज्ञा दिया है जो आपको इस समाज में रहते हुए उन चीज़ों को मानना है और करना है। बहुत मुश्किल होता है, बट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश के साथ साथ प्रेम को बांट सकते हैं। प्रेम में सब चीज़ें स्थिर होता है, बढ़ता है और प्रेम में जुड़े रहता है। अगर यूहन्ना का 17 अध्याय 23, 24 और 26 वचन अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 3 बातें हैं। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा, वैसे ही उनमें प्रेम रखा। मतलब यीशु मसीह कहता है, जैसा पिता तू मुझसे प्रेम रखा मैं उनमें वैसा ही प्रेम रखा। यानी कि आप और मुझे यीशु जैसा प्रेम करता, हम भी वैसा प्रेम दूसरों से करें, वैसा ही प्रेम। 24 वचन में कहता, पिता ने यीशु से जगत की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया, और वही प्रेम हमेशा करता है। 26 वचन में जो प्रेम में बने रहते हैं उनके लिए कहता, जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। प्रेम पिता, पुत्र और आप जोड़ के रखता है। दूसरी बात जो हम देख सकते हैं, ये सारी बातें यीशु मसीह क्यों कह रहा, ताकि आप प्रेम के दायरे में बने रहे। जब आप प्रेम के दायरे में बने रहेंगे तो आपके जीवन में एक अद्भुत बात उत्पन्न करता है। देखिए, जो यीशु से प्रेम रखता है उनकी आज्ञा को पालन करता है। ओके, जो आज्ञा को पालन करता है उसके प्रेम की सीमा में रहता है, और प्रेम के वातावरण में वो हर एक काम करता है। उसकी नज़र, उसकी सोच, उसकी चाल चलन, उसकी हृदय, उसकी कार्य प्रेम भरा होता है। हम इंसान हैं, हम भौतिक इंसान हैं, हम पापी इंसान हैं। कई बार हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, बट अगर हम कोशिश करते प्रेम को हमारे हृदय में, जैसे पिता यीशु से प्रेम किया, यीशु हमसे प्रेम किया, वैसे हम एक दूसरे से प्रेम करें तो हम प्रेम के दायरे में बने रहेंगे और यीशु के आज्ञा हम मानेंगे और उसके प्रेम में बने रहेंगे। और वचन 15 अध्याय, यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 11 में इस प्रकार कहता है, ये बातें यीशु इसलिए कहता है
कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये सारी चीजें इसीलिए कहता कि उसका जो आनंद है वो हम पर रहे और हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेम के बिना आनंद प्रेम के बिना आनंद नहीं हो सकता। प्रेम में ही आनंद है। क्रोध में, लड़ाई में, झगड़ा में, ईर्ष्या में, भेदभाव में या नफरत में कभी भी आनंद या खुशी नहीं हो सकती। अलगाव में या गाली गलौज में कभी भी आनंद नहीं हो सकता। सिर्फ प्रेम में ही आनंद मिलता है और जो भी प्रेम से जो कुछ करते हैं वो आनंद में रहते हैं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट कि जब हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, वचनों की आज्ञाओं को मानते हैं, तो यीशु का प्रेम हमें प्रकट होता है। यीशु मसीह खुद दिखाया ना, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं पिता से प्रेम किया, जैसा पिता मुझसे प्रेम किया वैसे मैं तुमसे प्रेम किया। समझ रहे? इसीलिए हमें इस प्रकार से प्रेम में बने रहने के लिए आज्ञाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों को तेरे प्रेम में बने रहने के लिए या सीमा में रहने के लिए। प्रत्येक भाई बहन यही निर्णय ले कि वो आज्ञा माने, तेरे आज्ञाओं को माने और वचन को पढ़े और उसके अनुसार चले। जब हम आज्ञा मानेंगे तो तेरे प्रेम में बने रहेंगे। जब हम तेरे प्रेम में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में खुशी और आनंद भरपूर होगा। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ दिन आपका। शेयर करें, कमेंट